आज के वीडियो में मैं आपको इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स चेक करना बताऊंगी ताकि आप अपने स्टॉक को अच्छे से मैनेज कर पाएँ एंड जो भी आपका स्टॉक से रिलेटेड आपका इनवर्ड आउटवर्ड रहता है उसको आप अच्छे से मेंटेन कर पाएँ एंड अपने जो कस्टमर्स के साथ आप डीलिंग करते हैं उसको भी अच्छे से मेंटेन कर पाएँ। तो आज जो हम इन्वेंट्री में सबसे पहले रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे वो है हमारी स्टॉक आइटम वाइज प्रॉफिट। ओके, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक का प्रॉफिट देखना है तो आप उसके लिए यहाँ पे आते हैं स्टॉक समरी पे। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे ही स्टॉक समरी बना हुआ है एंड स्टॉक समरी में आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ आइटम्स हैं जो मैंने परचेज कर रखी हैं, सेल कर रखी है। मेरे पास कुछ स्टॉक है जो अवेलेबल है, बट मैंने इसमें जो कैटेगराइज किया हुआ है वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स को कैटेगराइज किया है। तो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड अंडर सब ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास कुछ आइटम्स आ रही हैं। तो आपके पास भी आपने जैसे भी इसको किसी भी जिस भी वे में आपने इसको क्रिएट किया होगा, ग्रुप्स बनाया होगा, कैटेगरीज बनाई होंगी, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी स्टॉक समरी में। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास जो है अभी ग्रुप वाइज शो कर रहा है। टोटल एसी की क्वांटिटी शो कर रही है, आयरन की क्वांटिटी शो कर रही है, जूसर की क्वांटिटी शो कर रही है। तो अगर मैं इसको डिटेल में देखना चाहती हूँ तो यहाँ पे डिटेल प्रेस करने के लिए मैं प्रेस करती हूँ ऑल्ट के साथ F1। जैसे ही देखिए मैंने ऑल्ट के साथ F1 प्रेस किया, मेरे पास जो भी स्टॉक आइटम्स थी आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट शो कर रही है कि कौन सा स्टॉक आपके पास कितना अवेलेबल है एंड उसका जो प्राइस है वो क्या है एंड टोटल वैल्यू क्या है। ओके, तो आप यहाँ पे ग्रुप वाइज देख पा रहे हैं कि टोटल स्टॉक आपके पास किस ग्रुप का कितना कितना पड़ा हुआ है। ओके, आप यहाँ पे ग्रुप वाइज अपना स्टॉक चेक कर पा रहे हैं एंड अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट देखना चाहती हूँ अपने सारे स्टॉक का तो आप यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस कर लेते हैं F7 शो प्रॉफिट। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं F7 करके शो प्रॉफिट करके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास वैल्यू वाइज भी और परसेंटेज वाइज भी जो आपको प्रॉफिट हो रहा है पर आइटम वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए आप पर्टिकुलर आइटम वाइज भी देख सकते हैं, ग्रुप वाइज भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज वाइज कितना हुआ है। यहाँ पे इस रिपोर्ट को देख के आप समझ सकते हो, आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि जो आपका स्टॉक है वो मेरा ये स्टॉक है जो ज़्यादा सेल आउट हो रहा है, ये स्टॉक है जिसमें मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो आप इस चीज़ को यहाँ से अपनी रिपोर्ट का एक व्यू देख सकते हो, अपने स्टॉक का एक व्यू देख सकते हो कि हमें पर आइटम जो है वो प्रॉफिट कितना हो रहा है। एंड अगर आप ग्रुप वाइज आपने मेंटेन किया हुआ है तो ग्रुप वाइज आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेरा बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, मुझे इस पर इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो एक अच्छा सा आपको व्यू दिखाई देता है स्टॉक का जिसमें आप प्रॉफिट देख सकते हैं। ओके, तो ये एक हमारे पास रिपोर्ट होती है स्टॉक आइटम का। आपको अगर प्रॉफिट देखना है आप ग्रुप वाइज देख सकते हैं, आइटम वाइज देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टॉक समरी में शो करता है। F7 शॉर्टकट की होती है प्रॉफिट को चेक करने के लिए। ओके, सेकंड रिपोर्ट हमारी होती है स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए। स्टॉक पोर्टफोलियो का मीनिंग क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, तो सेल करते टाइम हमें पता लगता है कि ये स्टॉक तो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर हमें देखना होता है कि अगर उस स्टॉक की जगह पे ऐसा कौन सा स्टॉक है जो हम कस्टमर को दिखा सकते हैं कि जो उस स्टॉक को रिप्लेस कर सकता है, कि हम बोल सकते हैं कि सर आप अगर ये वाला स्टॉक नहीं ले रहे हो तो ये स्टॉक में अवेलेबल अभी नहीं है, बट अगर आप ये वाला लेना चाहते हो तो ये भी सेम ही कंपनी का है, सेम ही साइज का है या ब्रांड का है, ऐसे करके अगर आप देखना चाहते हो तो कुछ अगर आपके पास ये चीज़ें एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ इनवॉइस आपके पास सामने आती है, जब आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम पे आती है, जब आप सेल कर रहे होते हैं उस टाइम पे आती है। तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हो एंट्रीज पास करते टाइम ही, जब आप वाउचर ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे अकाउंटिंग वाउचर्स पे मैं हूँ और अकाउंटिंग वाउचर्स पे देखते टाइम यहाँ मुझे पता चलता है कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ सेल करती हूँ, F8 सेल्स वाउचर पे मैं हूँ एंड यहाँ पे मैं अपनी एक पार्टी ले लेती हूँ दशमेश इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मैंने एक अपनी पार्टी ली है जो मेरा डेटर है एंड ये लोकल है तो इसको सेल्स लोकल लेके मैंने लिया है। तो इसमें मैंने एक आइटम सपोज मैंने सेल करना है LG LED 30 इंच, ये मैंने यहाँ पे लिया है। तो जैसे ही मैंने इस आइटम को लिया
सपोज हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि मेरे पास LG जो है LED 30 इंच नहीं है, तो मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं। तो आप ना यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस कर लेते हैं Alt S से स्टॉक क्वेरी आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाती है, जो उस पर्टिकुलर स्टॉक की आपको पूरी डिटेल शो करती है। फर्स्ट वाला जो देखिए, इसमें 4 आपके पास सामने कॉलम्स आ रहे हैं, आपके सामने 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है स्क्रीन। तो इसमें फर्स्ट जो है उसमें क्या है कि आपने जो परचेस किया हुआ है वो किस सप्लायर से परचेस किया हुआ है, कितना क्वांटिटी परचेस किया हुआ है, फिर आपने कौन से कस्टमर्स को उस पर्टिकुलर स्टॉक को सेल किया हुआ है। मैंने अभी वहाँ पे दशमेश इलेक्ट्रॉनिक्स ले रखा है, तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे दशमेश इलेक्ट्रॉनिक्स का आ रहा है कि आपने 13 जुलाई को 15 पीसेस ऑलरेडी सेल किए हुए हैं, जिसमें आपने जो प्राइस दिया था वो 20,000 रुपीज़ है। ओके, एंड कौन से गोडाउन में वो स्टॉक आपके पास अवेलेबल है ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है। एंड आइटम्स ऑफ सेम कैटेगरी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास वो पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है तो मेरे पास एलजी जो है एलजी की, वो कौन कौन सी इंचेस की हैं, और भी साइजेस यहाँ पे मेरे को शो कर रहे हैं। अगर मेरे पास 30 वाला अवेलेबल नहीं है, मैं बोल सकती हूँ कि सर 24 आप ले सकते हो, 22 ले सकते हो, जो भी साइज है। मतलब ये जस्ट मैंने आपको एग्जाम्पल एक जस्ट बताया है, बट आपका जैसा भी स्टॉक है आप उसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप उनको बोल सकते हो, अपने कस्टमर को बोल सकते हो कि सर 30 इंच का भी अवेलेबल नहीं है, आप 22 इंच का ले लीजिए, या आप इससे ज़्यादा इंच का है तो उससे ज़्यादा इंच का ले लीजिए, वो आप इसमें बता सकते हो। आपके पास एक पता चल जाता है, एंड उसका जो कॉस्ट है आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप उस कॉस्ट से नीचे तो नहीं आ रहे हो, आपका क्या कॉस्ट है, एंड उस प्रोडक्ट को आपने कस्टमर को किस कॉस्ट पे पहले सेल किया था। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैंने आइटम लिया LG LED 30 इंच, ये मैंने लास्ट टाइम जो दशमेश इलेक्ट्रॉनिक्स को सेल किया था वो 20,000 रुपीज़ का किया था। तो ऐसा ना हो कि मैं अब इस टाइम पे जब सेल कर रही हूँ तो प्राइस ज़्यादा दे दूँ, कस्टमर मुझे बोलेगा पिछली बार तो आपने ये प्राइस कम दिया था, क्योंकि वो अगर मेरा रेगुलर कस्टमर है तो मेरे साथ उसकी डीलिंग चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ों को आप मेंटेन कर सकते हो, और ये सारी जो क्वेश्चनिंग होती है जो आपके पास हैंडी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉस्ट है वो क्या, आपको मिनिमम कॉस्ट पे कितना आना है, एंड सेकंड कि आपने इस कस्टमर को लास्ट टाइम पे कितना सेल किया था और कितने का सेल किया था, एंड अगर आप देखना चाहते हो ये स्टॉक हमने किससे परचेस किया हुआ है तो वो भी, ये सारी रिपोर्ट आपको सेल्स की ट्रांजेक्शन करते टाइम में स्टॉक क्वेरी के थ्रू मिल जाती है, जिसकी शॉर्टकट की होती है Alt+S। एंड यहाँ पे आपके लिए ये सब कुछ हैंडी हो जाता है, आपको कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे प्रेस करते हो Alt+S, स्टॉक क्वेरी पे आते हो और अपनी सारी रिपोर्ट्स को आप यहाँ पे चेक कर लेते हो, जो भी उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए होती है एंड पर्टिकुलर डेटर्स के लिए बनाई जाती है। ओके, तो स्टॉक क्वेरी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप अपना इन्वेंट्री को इससे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ओके, तो एक और हमारी जो लास्ट जो रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिपोर्ट होती है हमारी मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस आपको एक बहुत अच्छा व्यू देती है स्टॉक का, जिसमें आपके पास देखिए क्या क्या आता है। हम यहाँ पे डिस्प्ले पे आते हैं, डिस्प्ले पे जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगी तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास इन्वेंट्री बुक्स में ना मूवमेंट एनालिसिस होता है। मूवमेंट एनालिसिस में आप हर एक टाइप से मूवमेंट एनालिसिस देख सकते हो, स्टॉक ग्रुप वाइज देख सकते हो, कैटेगरी वाइज देख सकते हो, आइटम वाइज देख सकते हो, एक पर्टिकुलर अगर अकाउंट ग्रुप वाइज देखना है, लेजर वाइज देखना है तो आप ऐसे करके देख सकते हो। तो जैसे देखिए मैं अगर ग्रुप वाइज देखना चाहती हूँ एंड मैंने यहाँ पे AC का देखना है कि AC के ग्रुप का मुझे देखना है, तो AC में मेरे पास गोदरेज के AC हैं एंड वोल्टास के AC हैं, दो मेरे पास कंपनीज के AC हैं। तो यहाँ पे इनवर्ड और आउटवर्ड मुझे शो कर रहा है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक का यहाँ पे देखना चाहूँ तो मैंने कहा गोदरेज AC का मेरे को देखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मूवमेंट इनवर्ड कितना है और मूवमेंट आउटवर्ड कितना है। इसका मतलब आपको यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपने किन किन सप्लायर से आपने परचेज किया हुआ है एंड किन किन बायर्स को आपने सेल किया हुआ है। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता चलेगी कि आपका जो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, आपका कौन सा प्रोडक्ट फास्ट मूविंग है, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो, और कौन सा कस्टमर ऐसा जो उसको ज़्यादा परचेज कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे बायर्स आ रहे हैं। मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कि जो सबसे ज़्यादा मेरा जो ये प्रोडक्ट सेल किया, जो मैंने जिसको सेल किया है वो 800 पीसेस किया है गणेश इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो मैं देख सकती हूँ कि मेरे को इतने सारे डेटर्स पे
फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने जो रेगुलर कस्टमर है जो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को परचेज़ कर रहे हैं, तो मैं अपने उसी स्टॉक को ज़्यादा मेंटेन कर सकती हूँ, अपने उस स्टॉक को ज़्यादा परचेज़ करके रख सकती हूँ, क्योंकि उसकी जो सेलिंग है वो अच्छे से हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए मिलती है। आप कोई स्टॉक अगर आपका बहुत कम बिक रहा है, आपका जो कस्टमर है वो नहीं उसको परचेज कर रहा, तो उसकी ओवर स्टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। आपको बहुत सारा सामान ऐसा ना हो कि आपने अपने पास गोडाउन में सामान खरीद के रख लिया है एंड वो बिकता नहीं है, फिर आपको उसमें लॉस हो जाए। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि स्टॉक आपका कौन सा बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। जैसे हमने स्टॉक आइटम में प्रॉफिट वाइज देखा था, तो हमें पता चल रहा था कि भाई ये आइटम है जो मेरी इतनी बिक्री है एंड मेरे को इस पर इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं देख सकती हूँ कि हाँ, मेरे पास इतना स्टॉक है जो मेरे को इतना प्रॉफिट दे रहा है, तो ये स्टॉक मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेचूंगी। इसकी तो ओवर स्टॉकिंग हो भी गई, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने रख भी लिया, तो हाँ ये सेल आउट हो रहा है, ये मेरे पास पड़ा नहीं रहेगा। लेकिन कोई ऐसा स्टॉक जो बिक नहीं रहा है और उसकी ओवर स्टॉकिंग होगी, तो फिर वो आपके लिए लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक मूवमेंट एनालिसिस मिल रहा है, जिसमें आप सप्लायर्स और बायर्स का पूरा रिकॉर्ड रख पा रहे हैं कि आपने वो स्टॉक को किन किन सप्लायर से आपने परचेज किया है एंड कौन कौन से बायर्स हैं जिनको आपने सेल किया है, एंड कौन से ऐसे बायर्स हैं जो उस प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा परचेज कर रही हैं। तो हम उसी पे फोकस कर सकते हैं। हम उनको आगे कभी उस स्टॉक पे डिस्काउंट आए तो हम उनको स्पेशली इन्फॉर्म कर सकते हैं। रेगुलर कस्टमर्स हैं तो हम उनको बता सकते हैं कि सर अभी इस प्रोडक्ट पे इतना डिस्काउंट आया है, अगर आप अभी इतना ऑर्डर कर लेते हैं तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी सेल जो है वो इंक्रीज हो सकती है, हम अपने स्टॉक को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक पूरा मतलब ये कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें बहुत अच्छा व्यू देती हैं अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए एंड सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, कस्टमर्स को देखने के लिए कि भाई कौन सा कस्टमर है हमसे कितना प्रोडक्ट खरीद रहा है, कौन सा कस्टमर बहुत ज़्यादा किसी प्रोडक्ट को खरीद रहा है, कौन से स्टॉक पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो मैंने 3 रिपोर्ट्स बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं एंड बहुत अच्छा आपको सारा डिटेल देती है। तो आई थिंक आपको ये हेल्पफुल लगा होगा एंड आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।